हेलो दोस्तों, मैं नसीम अख्तर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नसीम के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं सीमांचल की चिकित्सा प्रणाली में फैले भ्रष्टाचार के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने संक्षिप्त में सीमांचल की स्वास्थ्य स्थिति पर चर्चा की थी, जिसमें जायजा लिया था सरकारी सुविधाओं का। और आज हम बात करने जा रहे हैं चिकित्सा में फैले भ्रष्टाचार के बारे में। दोस्तों, कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य ईश्वर का अनमोल उपहार है। जब स्वास्थ्य पे संकट आता है तो आदमी अपना धन और अपनी जायदाद लुटाने के लिए तैयार हो जाता है। दुनिया की सारी चीजें एक तरफ और स्वास्थ्य एक तरफ। स्वास्थ्य के इसी महत्व के कारण लोगों को चिकित्सा प्रणाली में भ्रष्टाचार करने का अवसर मिल जाता है। वैसे तो चिकित्सा से संबंधित लोगों का समाज में बड़ा आदर और सम्मान होता है, क्योंकि एक डॉक्टर रोगी की जान बचाता है। वो बिना किसी भेदभाव के पेशेंट का उपचार करता है, इलाज करता है। लेकिन आज समाज में ऐसे लोगों का दबदबा हो गया है जो मसीहा नहीं बल्कि लुटेरे हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रोगी मर रहा है या जीवित। उन्हें इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि पेशेंट किस स्थिति में है और कहां से पैसे लेके आ रहा है। उन्हें केवल पैसों से सरोकार होता है। बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं मार्केट में जिन्होंने अपने दलाल छोड़ रखे हैं। उन दलालों को केवल रिश्वत से मतलब होता है। वो गांव के शोषित और गरीब लोगों का शोषण और दोहन करते हैं। हद तो यह है कि बेटे को बाप, दामाद को सास और भाई को अपने भाई के उपचार में रिश्वत लेते देखा गया है। ये 2021 की बात है, जब राजद नेता ललित कुमार के प्रश्न के उत्तर में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने असेंबली के पटल पर कहा था कि WHO के नॉर्म्स के अनुसार बिहार में डॉक्टर कार्यरत हैं, अर्थात 1000 पेशेंट पर एक डॉक्टर यहाँ काम कर रहा है। उनके अनुसार पूरे बिहार में लगभग 1,19,000 डॉक्टर काम कर रहे हैं, जिनमें से 40,100 एलोपैथिक फिजिशियन हैं, 33,922 आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, 34,257 होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, 5,203 यूनानी डॉक्टर हैं, जबकि 6,130 डेंटिस्ट काम कर रहे हैं। ये आंकड़ा बिहार के अन्य क्षेत्रों के लिए लागू हो सकता है, परंतु सीमांचल के संदर्भ में आंकड़ा लागू नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर और पेशेंट के रेशियो में काफी अंतर और गैप नजर आता है। यही कारण है कि आज हर गांव में अप्रशिक्षित मेडिकल प्रैक्टिशनर्स काफी सक्रिय हैं। ये समाज में उस समय सेवा देते हैं जब कोई दूसरा सेवा देने के लिए उपलब्ध नहीं होता। रात के 2 बजे किसी के सिर में या पेट में दर्द हो जाए तो वो डॉक्टर के बजाय गांव के मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की सेवा लेना अधिक सुविधाजनक समझता है। इसीलिए इन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की समाज में बड़ी अच्छी पकड़ होती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये प्रैक्टिशनर्स भी अपनी मर्यादा खोते जा रहे हैं, क्योंकि गांव में जो वो इलाज करते हैं उसका मुआवजा लेने का उन्हें पूरा अधिकार है, परंतु एक पेशेंट को हॉस्पिटल में भर्ती करते समय वो जिस आचरण और व्यवहार को प्रस्तुत करते हैं वो केवल अशोभनीय नहीं बल्कि निंदनीय भी है। वो सर्जरी से लेकर एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और खून जांच तक में भी अपनी कमाई ढूंढते रहते हैं। ये मेडिकल प्रैक्टिशनर्स गांव में जो उपचार करते हैं कई बार वो जानलेवा हो जाता है। वो जो दवाएं देते हैं उनमें से अधिकांश जेनरिक होती हैं, जिनका वास्तविक मूल्य लिखित दाम से बहुत कम होता है, लेकिन ऐसा करना भी उनकी मजबूरी होती है। अगर हम निजी अस्पतालों की बात करें तो यहाँ भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जो इलाज नॉर्मल अंदाज से हो सकता है उसको बड़ा जटिल बना दिया जाता है। जो प्रसव नॉर्मल हो सकता है उसके लिए सर्जरी की जाती है, और इस तरह से निजी अस्पताल के मालिक अपनी जेब भरने पर ज्यादा फोकस करते हैं। जो पेशेंट ICU के लिए नहीं होते हैं उन्हें भी ICU में रखकर बिल बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। अगर हम दवा दुकानों की बात करें तो यहाँ भी भ्रष्टाचार व्यापक है। हर दवा दुकान से DO अर्थात ड्रग ऑफिसर का 5,000 से लेकर 50,000 तक वार्षिक फिक्स होता है, और हर वर्ष उन्हें ये राशि देनी होती है। यदि ये राशि न दे रिश्वत के तौर पर तो उन पर विभागीय कार्रवाई हो जाए और उनका मेडिकल शॉप बंद हो जाए। खुलासा ये कहना चाहिए कि सीमांचल में निजी अस्पताल से लेकर दवा दुकान से लेकर मेडिकल प्रैक्टिशनर से लेकर डॉक्टरों तक हर जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आज जरूरत इस बात की है कि सरकार इन मुद्दों पर ध्यान दे ताकि यहाँ की जनता को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।